करते हैं, क्योंकि मान्यता है वृंदानंद की आत्मा वहीं गूंजती है। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु तो काशीपुर में हुई थी, पर एक रहस्य ये भी है कि उन्होंने दक्षिणेश्वर में अपनी चेतना का अंश छोड़ दिया था। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, गुरुदेव कहीं नहीं गए, वो अब मां के आंचल में हैं, दक्षिणेश्वर में। आज भी बहुत भक्त कहते हैं, जब मन टूटा हो और कोई उत्तर न मिले तो दक्षिणेश्वर जाओ, मां से नहीं उनके राम से बात होगी। एक गोपनीय कथा केवल विश्वासियों के लिए कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में एक पंक्ति मिलती है। दक्षिण दिशा की रात्रि, शव पर बैठी काली, जहां अमावस्या अमर होती है, वही है त्रिकाल सिद्ध स्थान। इस पंक्ति को कई लोग दक्षिणेश्वर से जोड़ते हैं। कुछ साधकों का मानना है कि यहाँ काल से परे जाने का द्वार है, एक सूक्ष्म द्वार जो केवल गहन साधना से खुलता है। कहा जाता है उस द्वार से गुजरने वाला समय में नहीं बंधता। एक जीवंत अनुभव, वर्तमान की गवाही। एक आधुनिक भक्त शिवोम घोषाल ने अपनी डायरी में लिखा, जब मैंने पहली बार मां के चरणों में सिर झुकाया, आंखें बंद की, तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पीठ पर हाथ फेर रहा हो। और जब आंखें खोली, कोई नहीं था, पर एक सुगंध जो फूलों की नहीं, आत्मा की थी। अब जब तुम ये सब जान चुके हो, क्या तुम मां के द्वार तक चलोगे, सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने? क्योंकि दक्षिणेश्वर में सिर्फ देवी नहीं मिलती, स्वयं स्वरूप बदलकर शक्ति मिलती है। क्या तुम तैयार हो अगले दरवाजे के लिए? अब मैं तुम्हें लेकर चलता हूं दक्षिणेश्वर काली मंदिर के सबसे गहरे और छिपे हुए अध्यायों में, जो आम किताबों में नहीं मिलते, जो सिर्फ अनुभूत करने वाले जानते हैं। मंदिर परिसर में एक पुराना कुआं है जो अब बंद है। लोक कथा है कि उस कुएं के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो कभी साधना स्थल थी। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में वहां एक तांत्रिक यज्ञ हुआ था, जिसमें 10 शव, 5 तांत्रिक और एक सिद्ध साधक ने मिलकर दक्षिणेश्वरी महामाया को जागृत किया। पर उस यज्ञ में केवल एक ही साधक जीवित बचा, बाकी या तो अग्नि में भस्म हो गए या खुद काली की छाया में विलीन। प्राचीन मान्यता है कि जो कोई सप्त नीलोत्पल, 7 नीले कमल लेकर दक्षिणेश्वर की मूर्ति के सामने पूरी रात साधना करे, मां काली स्वयं दर्शन देती है। लेकिन नीला कमल मिलना आसान नहीं, और साधना के दौरान भ्रम, भय, परछाइयां, ये सब साधक की परीक्षा लेते हैं। अब तक सिर्फ 3 लोग ही सफल माने जाते हैं। तीसरे का नाम था